सर 11 बार बोला है ट्रंप ने कि मैंने सीजफायर रुकवाया। सर वो 11 का भी 21 बार ही बोल देगा आपको। समय आने पर लिया जाएगा और मोदी के कार्यकाल में लिया जाएगा। पीओके पे क्या विचार है? पीओके अभी लेना चाहिए था। नहीं सर, अभी तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, जनता भी समझ नहीं पा रही है। पार्षद की मैरिज हो चुकी है, लेकिन वार्ड कमेटी वार्ड के कुछ लोग होंगे यहाँ पर, उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होंगे जो इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। एक्चुअली सर, ये जो चुनाव लड़ा गया था पिछला, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के यहाँ पे चुनाव लड़ा। उनका अलायंस है चंडीगढ़ के अंदर, जबकि राष्ट्रीय लेवल पे वो एक दूसरे के विरोधी हैं। पंजाब में भी विरोधी हैं, यहाँ चंडीगढ़ में वो अलायंस है, अलायंस में है। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि जो एमपी है चंडीगढ़ का वर्तमान में, वो कांग्रेस पार्टी से है। और हाँ जी, मनीष तिवारी जी। और जो आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पार्षद है, वो उनके साथ अलायंस में है। तो वो जाहिर सी बात है, मिलकर के काम कर सकते थे। उनके लिए वार्ड को चमका सकते। हाँ, उनके लिए एक अच्छा मौका था जनता के दिलों में जगह बनाने का, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ऐसा करने में असफल रहे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सर, वो चाहे सत्ता में रहे, मैं एक मेरी एक बात, हमारी पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है, उसका कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, वो चाहे सत्ता में रहे ना रहे, लोगों के काम करने में विश्वास बहुत ज्यादा होता है। जरा सी भी कहीं कोई आपदा है या कुछ भी, हमारे आरएसएस के लोग और हमारे बीजेपी के लोग सबसे पहले आपको वहां खड़े हुए मिलेंगे। आप कभी भी वॉच आउट करना इस बात को। तो आपने नाम थोड़ा मुद्दा वैसे तो चेंज कर दिया है, मैं चलो उस पे नहीं जाना चाहूँगा। एक मैं छोटी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो बदलाव की रणनीति लेके आती है, बदलाव की राजनीति करती है। या जैसे अभी हम बात करें दिल्ली की, तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते ही जिन लोगों से उन्होंने वोट ली, उन लोगों की ही झुग्गियां तोड़वा दी। तो ये क्या बदलाव है भारतीय? मैं आपको उसके विषय में आपको बताता हूँ जी, क्योंकि मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर भी कुछ कॉलोनियां तोड़ दी गई हैं। अभी हमने कुछ सर्वे किए थे तो लोगों ने ये बोला कि कांग्रेस के टाइम पे हमें बसाया गया था, चाहे वो संजय कॉलोनी हो, और कांग्रेस कोई पार्टी ने हमें कभी नहीं तोड़ा। और कांग्रेस सरकार जब तक रही चंडीगढ़ के अंदर तो उन्होंने हमारी झुग्गियों के ऊपर आंच नहीं आने दी। लेकिन जब से भाजपा आई है तो चंडीगढ़ के अंदर सभी झुग्गियों को तोड़ने का काम किया है। लोग बड़े दुखी हैं आपकी पार्टी से। आपके दो सवाल हैं, एक दिल्ली का और एक चंडीगढ़ का। मैं चंडीगढ़ का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा। चंडीगढ़ में झुग्गी झोपड़ियां जो थी, खासकर संजय कॉलोनी का आपने नाम लिया कि मोदी जी का नारा था, जहां झुग्गी वहां पक्का मकान। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो संजय कॉलोनी थी, वहाँ शशि शंकर तिवारी जी हमारे नेता हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में। वो पूरी तरह से उनके संरक्षण में कॉलोनी थी, मतलब के उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किए थे, लोगों के पानी उनको उपलब्ध करवाया, और जो टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट थे, वो वहाँ उपलब्ध करवाए गए थे उन लोगों को। और वर्तमान में हमारे पार्षद भी वहाँ, अनिल दुबे जी की मिसेज हैं विमला दुबे जी, उन्होंने वहाँ लोगों की बहुत सेवाएं की हैं। लेकिन चंडीगढ़ के विकास कार्यों को लेकर के जब प्रशासन हरकत में आता है ना सर, फिर किसी भी पार्टी की समस्या, वो सत्ता हो चाहे जो मर्जी हो, वो अपने तरीके से काम करता है प्रशासन। तो उसमें अगर हाई कोर्ट का कोई मान लो ऑर्डर आ जाता है किसी चीज को कि ये जगह हमें चाहिए और हमने यहाँ विकास कार्य करना है, तो इसको, तो प्रशासन उसके अनुरूप काम करता है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? और दूसरा ये कहना कि कांग्रेसियों ने वो कॉलोनी बसाई थी, नहीं, 4 नंबर कॉलोनी और संजय कॉलोनी जो बसाई गई थी, वो बीजेपी के नेताओं के, उनको सपोर्ट रहती थी हमेशा। तो बसाया भी आपने, उजाड़ा भी आप, उजाड़ा हमने नहीं है। लोग रो रहे हैं सर, लोग बात कर रहे हैं, लोग विरोधी जो लोग होते हैं ना, हम लोगों से मिले, विरोधी पार्टियों के लोग होते हैं, मिले हमेशा, हाँ बिल्कुल मिले होंगे। कुछ लोग आपको पता है कांग्रेसी माइंडेड भी होते हैं, कुछ लोग बीजेपी माइंडेड भी होते हैं। तो जो कांग्रेसी माइंडेड लोग होंगे वो तो अपने पक्ष की बात करेंगे ना। अब दूसरा सवाल मैं आपको देता हूँ दिल्ली का। मेरा जो पहले सवाल का आंसर था वो उसी में मिला जुला है। आप दिल्ली का मेरे साथ दौरा कीजिए। जी जरूर। ठीक है सर। वहाँ 3 ऐसे कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा टीवी में भी उनका वो चल रहा है, बना के इतना अच्छी ग्रीनरी पार्क बना दिए गए हैं ना वहाँ पर। अब जब विकास कार्य होते, थोड़ा बहुत देखो, जब बुखार उतरवाना है तो कड़वी दवाई तो थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। लेकिन वहाँ के बच्चों ने एक छोटी सी बात कही कि जब हमसे वोट लेनी थी तो उस समय हम अवैध नहीं थे, लेकिन आज इस कॉलोनी को अवैध बता दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार भी अवैध। मैं बताता हूँ,
जिन लोगों के मकान थे वहां पर उनको वहीं 2-3 मंजिल मकान बनाने की अनुमति दे दी है सरकार ने। अच्छा। कोई थोड़ी बहुत, जैसे मान लो सिवरेज डालनी है, अब कुछ तो थोड़ा बहुत तोड़ना फोड़ना पड़ेगा ना। अब उसी को दूसरे जो लोग होते हैं विरोधी, उसका अब मैंने बताया आपको कि राम दरबार में क्या करते थे आम आदमी पार्टी वाले, इतनी सी वीडियो थी, इतना बड़ा पहाड़ बना के उसका खड़ा करते, वही वहां भी हाल है। आपने किसी न्यूज चैनल पे देखा? सिर्फ वीडियो आ रही है। आपकी 10 साल यहाँ पर सांसद रही है किरण खेर जी। हाँ जी। तो कूड़े का पहाड़ तो चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसे ही खड़ा रहा, तब क्यों नहीं साफ हुआ? बिल्कुल। उस वो जो है कूड़े का पहाड़ हमारा यहाँ का, उसको प्रोसेस में है। और आपने देखा भी हो कुछ एरिया अब साफ प्लान हो कर दिया है। अब किसकी सत्ता है? अब कांग्रेस की सत्ता है। कांग्रेस की सत्ता नहीं, मेयर किसका है? जब आप भारतीय जनता जब बात नगर निगम की आती है तब आप मुझे घेरते हो कि भाई मेयर आपका है। वो मेयर ने करवाया। अच्छा। जो कूड़े का पहाड़ डट्टू माजरा में साहब तिवारी ने तो आज एक साल हो गया उनको, तिवारी ने एक नींव का पत्थर भी कहीं, एक इतनी सी ईंट भी कहीं टिकाई हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे, और नहीं तो मेरे से पूछ लीजिए। नहीं, मैं ये बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के पार्षद मेयर थे टीटा जी, वो तो टीटा के और समय में काम शुरू हो चुका था। शायद आप भूल रहे हैं जी, बताइए क्या काम मुझे याद कालिया जी के समय में शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कंप्लीट टीटा जी तो हमारे सबसे ज्यादा, खासकर वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उस समाज का भी भला नहीं कर पाए वो। कौन? टीटा जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। किसी एक आदमी का भी उन्होंने भला किया हो तो मुझे आप मैं डिबेट। कूड़े का पहाड़ हमने बात की है उनसे, कहते हैं जी कूड़े का पहाड़ का प्रोजेक्ट हमने लगाया, आम आदमी पार्टी ने क्रेडिट लेने के लिए कोई भी और घेरने के लिए बीजेपी। क्रेडिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुछ मुद्दों को अपने हाथ में ले लिया, चाहे वो आधार कार्ड का हो, किसी भी चीज का हो। वो तो सर प्रोसेस में रहती है ना, जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेशनल मुद्दे होते हैं। आपने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं। आप तो ये भी कहोगे कि जो कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन चली है, आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहां बनाया गया है, वो किसने? वही तिरंगा मोदी ने लाल चौक पे फहराया था, जब वो मोदी जी कुछ भी नहीं थे पार्टी में, सिर्फ कार्यकर्ता थे। चलो, आपने कश्मीर चलिए मेरे साथ, कश्मीर की आपने बात की, तो मैं पहलगांव की बात करूंगा कि पहलगांव का सीज फायर क्यों? कुछ जब पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो चुकी थी, क्योंकि देखिए वार्ड की समस्याओं के साथ हम कुछ बातें ऐसी करते हैं कि जो पूरे देश से जुड़ी होती हैं। तो भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इन्होंने कुछ बातें ऐसी शुरू कर दी जिससे अभी ये माहौल थोड़ा सा दूसरी तरफ घूम गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, ट्रंप बोलता है सीज फायर, तो सीज फायर क्यों? कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का 145 करोड़ साथ खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप सीज फायर क्यों? पहली बात तो यह है कि अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो बंद नहीं हुआ, अभी जारी है। ठीक है, तो जो सिंदूर आप घर घर बांट रहे हो वो पहुंचेगा यहाँ चंडीगढ़? नहीं, हमने कहा सिंदूर बांटा है, वो विपक्षी पार्टी, ये तो वापस लिया गया ना सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वापस लिया। कुछ लोग होते हैं जो उतावलेपन में, वो तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये फेक न्यूज है। हाँ बिल्कुल, बिहार के अंदर सिंदूर लेके पहुंचे हैं और लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुना ये खरी खोटी, तब जाकर ही इस चीज को ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई ये फेक न्यूज है और उसको बंद कर दिया गया। पोस्टर लग चुके थे बिहार के अंदर। आपको पता है ना बिहार में चुनाव होने वाला है। हाँ जी, तो राजनीतिक स्टंट दूसरी पार्टियां आपको पता ही है। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते जब तक मोदी जी हैं, तब तक वहाँ सत्ता आना मतलब मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नहीं जो सही है देश के लिए। तो ट्रंप का सीज फायर का उन्होंने आदेश क्यों माना? ठीक है, मीडिया इस क्वेश्चन को उठाता है, लेकिन कोई भी सज्जन, कोई भी देश का सर्वोच्च संस्था में बैठा हुआ, 11 बार बोला सर मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स दिखा दे जिससे ये उनका ट्विटर हैंडल पे नहीं, जो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के डीजीएमओ थे उन दोनों के बीच में बात हुई, तब सीज फायर हुआ है। तो ट्रंप क्यों लिख रहा है इसको? ट्रंप बोलता रहे, वो उसके अपने हित छुपे हुए थे। अच्छा। बिजनेस के कुछ हमारे भी हो सकते हैं। ठीक है। पार्टियां जो ऊपर अपना सत्ता में बैठे लोग हैं वो देश के हितों को देख करके फैसला लेते हैं। ठीक है, ऐसे होता है जी, बेगैनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो साहब उसका है ट्रंप का। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये क्या ट्रंप का स्वागत करती है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी कैसे? मैं बता देता हूँ कैसे, बताइए, आप बताइए। नहीं सर, आप बताइए। ट्रंप तो स्वागत देखो एक देश के प्रभु। मोदी जी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार,
तो अब्दुल्ला दीवाने कैसे? नहीं दीवान है कि अब ट्रम्प सरकार की बात नहीं कर रहे, जो आप एक फेक आपने कहा ना, मैंने कहा कि तो- ट्रम्प क्या सीज फायर पर जब क्यों? हमारे जो मतलब सरकार ने बोल दिया है कि हमने सीज फायर दोनों देशों के बीच में हुआ है, वो खाली अपने एक सर 11 बार बोला है ट्रम्प ने कि मैंने सीज फायर रुकवाया। सर वो 11 का भी 21 बार ही बोल देगा आपको। अच्छा। उसको छोड़ दो आप। अच्छा। क्योंकि वो चलो, अपना हम तो नहीं किसी मुद्दे पे आपसे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बातें ऐसी हमारी भारत चल रही सरकार थी। पे और भारतीय सेना पे विश्वास करना चाहिए आपको। जी जी जी। आपको भारतीय सेना, हमारी भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री जी पे विश्वास करना चाहिए। पीओके पे क्या विचार है? पीओके अभी लेना चाहिए था? हाँ, नहीं सर, अभी तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, जनता भी समझ नहीं पा रही है। अच्छा, पूरी जनता जो 145 करोड़ लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ये कहते हैं कि पूरी जनता नहीं समझ पा रही, सिर्फ ये समझदार है। आप क्या समझा? मैं बताता हूँ आप सर। समझाइए मुझे। पीओके हाँ, पीओके वहाँ अभी लेना सही था या नहीं? बिल्कुल सही था। तो और लिया क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ, वहाँ की जनता खुद, पीओके की जनता जो है वो खुद आने के लिए तो तैयार है। लिए क्यों नहीं? ये कई बार को ऐसे मौके होते हैं, समय आने पर लिया जाएगा और मोदी के कार्यकाल में लिया जाएगा पीओके सर। लेकिन और अभी बोलिए। जब 24 के इलेक्शन हुए तो ये कहा गया था कि हमें सिर्फ 6 महीने दे दीजिए, 9 महीने हो चुके, पीओके हमारा हो जाएगा, तो अभी तक क्यों नहीं? आप चिंता ना कीजिए, हाँ। विश्वास रखिए, पीओके हमारा है और होके रहेगा। ठीक है। और मोदी जी के कार्यकाल में होके रहेगा। चलो, ये इनके अपने मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं। तो बात रही वार्ड की, चंडीगढ़ की और पूरे भारत की। कैसे भारतीय जनता पार्टी काम करती है लोगों ने समझाया, कैसे वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए था ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समझाने की कोशिश की है।